नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी, MSc PhD इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 12 के कोर्स में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज हमारा ये इस चैप्टर का 4th लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, पॉलिनेशन और उसके जितने भी टाइप हैं उनको हम यहाँ पर डिटेल में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने ये देख लिया है कि किस तरीके से हमारा मेल और फीमेल गैमीट बनता है। तो एक बार उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है कि पॉलन या फिर जो अपनी माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉयड होती है, उसमें हमने ये देखा था कि मैम उसके अंदर होता है मियोसिस और मियोसिस के बाद बनते हैं अपने माइक्रोस्पोर्स। और इन माइक्रोस्पोर्स के अंदर मैम 2 बार माइटोसिस होता है और 2 बार माइटोसिस होने के बाद अपना बनता है मेल गैमीट। ठीक है, पहली माइटोसिस में तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनती है और जनरेटिव सेल के अंदर दूसरी माइटोसिस होने के बाद बनते हैं अपने 2 मेल गैमीट्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों? उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है कि किस तरीके से जो अपनी मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल, ये भी क्या होती है? ये भी होती है डिप्लॉयड। और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? MMC। पॉलन मदर सेल को लिखते हैं हम लोग क्या? PMC। और मेगास्पोर मदर सेल को हम लोग लिखते हैं MMC। तो यहां पर भी हमने ये देखा था कि मैम पहले इस MMC के अंदर होती है मियोसिस, मियोसिस के बाद बनते हैं मेगास्पोर। यहां पर सारे के सारे माइक्रोस्पोर जो थे वो फंक्शनल थे, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो अपना फंक्शनल होता है और वही आगे चलकर बनाता है बच्चों फीमेल गैमीट, है ना? फीमेल गैमीट। अब फीमेल गैमीट किस तरीके से बना था बच्चों? फीमेल गैमीट और मेगास्पोर की जो पूरी जर्नी थी उसके अंदर कितने माइटोसिस थे? वहां पर हो रहे थे अपने 3 माइटोसिस। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इन चीजों को हम पिछले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। PMC से मेल गैमीट बनता है 2 माइटोसिस और 1 मियोसिस से, और MMC से अगर फीमेल गैमीट बनता है तो 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस यहां पर लगती हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। चलिए पॉलिनेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए पॉलिनेशन क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये हमारा एक फ्लावर है और ये है इस फ्लावर का थैलेमस। ये क्या है? ये है अपना, इस फ्लावर का जो है अपना थैलेमस है। ठीक है, और यहां पर इस तरीके से ये अपनी पेटल्स हैं और ये है इस फ्लावर का क्या? स्टेमिन। और ये है यहां पर अपना कार्पेल। ये हो गया है कार्पेल किसी फ्लावर का या फिर पिस्टल। ये हो गया है बच्चों स्टेमिन और ये है अपना पेटल। और जहां पर ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं, फ्लोरल वर्ल्स जो हैं अटैच्ड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। देखिए, जब भी पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो शेड होते हैं अपने स्टिग्मा के ऊपर। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर है कि कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ये बीच वाला जो पार्ट होता है बच्चों ये होता है स्टाइल, और जो बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरना, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। तो एक बार इसको बच्चों अच्छे से लिख लेते हैं। क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। और वो पॉलन ग्रेन्स कहां से निकले हैं? वो पॉलन ग्रेन्स अपने शेड हुए हैं एंथर से। शेड फ्रॉम एंथर, एक मैच्योर एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन्स को शेड करता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच आर शेड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, ऑफ अ पिस्टल या फिर कार्पेल। तो
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, जब किसी एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकलकर जो है अपने स्टिग्मा पर आकर बैठते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अब बच्चों पॉलिनेशन में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ही होगा, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो होगी, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर श्योर नहीं है। लेकिन प्रोसेस का क्या मतलब है, पॉलिनेशन एक कैसा प्रोसेस है जहां पर पॉलन ग्रेन्स जो है वो अपने स्टिग्मा पर आकर लैंड करते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो अपने मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं ना, यहाँ पर दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। क्या, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। उनके पास कोई पैर नहीं है, कोई पंख नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है, तो दोनों नॉन मोटाइल हैं। अब आपको पता है कि मैम हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अपने पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आकर शेड हो रहे हैं किसके ऊपर, वो आकर शेड हो रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो मैम ये आ कैसे रहे हैं, तो बच्चों अगर ये दोनों ही गैमीट्स जो हैं अपने नॉन मोटाइल है तो दे नीड सम एजेंट्स। ठीक है, उन एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन्स को किसी एजेंट की जरूरत पड़ने वाली है ताकि वो स्टिग्मा पर आकर क्या कर सके, वो स्टिग्मा पर आकर लैंड हो जाए, क्योंकि मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के अंदर है। ठीक है, वो भी नॉन मोटाइल है, और जो अपना फीमेल गैमीट है वो कहाँ बैठा हुआ है बच्चों, जो अपना फीमेल गैमीट है वो हमें पता है ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर बैठा हुआ है अपना फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो यहीं बैठा हुआ है। लेकिन जो अपना मेल गैमीट है पॉलन ग्रेन के अंदर बैठकर उसको ही यहाँ पर आना है। तो पॉलन ग्रेन रिक्वायर्स अ एजेंट। अब एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, एजेंट हो सकता है वाटर, एजेंट हो सकता है एयर, या कोई एनिमल भी यहाँ पर एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉलिनेशन और उसके टाइप्स को हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की। देखिए जो अपना पॉलिनेशन है बच्चों वो 3 टाइप का यहाँ पर होता है। बेसिकली जो पॉलिनेशन है उसको 3 टाइप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। वो पॉलन ग्रेन जो है उसका सोर्स क्या है, वो कहां से आया है। ठीक है, इस बेसिस पर हम पॉलिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से 3 है बच्चों, पहला टाइप ऑफ पॉलिनेशन है अपना ऑटोगैमी, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। दूसरा टाइप ऑफ पॉलिनेशन है बच्चों गिटोनोगैमी, और यहां पर जो थर्ड टाइप है अपना पॉलिनेशन का वो हो जाने वाला है अपना जीनोगैमी। ठीक है, सो ये 3 नाम आपको मुश्किल लग सकते हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना है कि पहला टाइप ऑफ पॉलिनेशन कौन सा है बच्चों, पहला टाइप ऑफ पॉलिनेशन हो गया ऑटोगैमी, दूसरा अपना हो गया है गिटोनोगैमी, और तीसरा टाइप ऑफ पॉलिनेशन हो गया है बच्चों जीनोगैमी। ठीक है, तो हमें तीनों टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पर क्लियर हो गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके इन तीनों को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं ऑटोगैमी की। देखिए आपने सुना है ये वर्ड ऑटो, ऑटो का क्या मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप। तो ऑटोगैमी का जो दूसरा नाम है इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। सेल्फ मतलब है स्वयं, है ना, खुद से, अपने आप से, है ना। जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है, वो खुद से अपने आप चल रही हैं। ठीक है, उनमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ऑटोगैमी का मतलब है कि ये खुद से होने वाली पॉलिनेशन है। अब देखिए बात कर लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहां पर ये अपना एक फ्लावर है, और ये फ्लावर अपना कुछ ऐसा है। ठीक है, ये क्या है, ये फ्लावर है। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट है बच्चों, फ्लावर का ये पार्ट हो गया है अपना थैलेमस, क्योंकि इस पर सारे के सारे वर्ल्स जुड़े हुए हैं। ये पार्ट अपना हो गया है स्टेमिन,
ठीक है, और ये बीच वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कार्पेल। ठीक है, क्या नाम है इस पार्ट का? नाम है अपना कार्पेल। देखिए ऑटोगैमी का मतलब है बच्चों इसी फ्लावर, सेम फ्लावर का एंथर और सेम फ्लावर का जो है अपना कार्पल, ये आपस में पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता है ये एंथर है, एंथर से क्या निकलने वाले हैं? एंथर से यहाँ पर निकलने वाले हैं बहुत सारे, क्या बच्चों? यहाँ पर निकलने वाले हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये आ जाने वाले हैं इस वाले स्टिग्मा के ऊपर। मतलब जिस फ्लावर का एंथर है वो एंथर से निकलने वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर लैंड कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, सो ऑटोगैमी की क्या डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों? ऑटोगैमी की डेफिनेशन हो जाएगी यहां पर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल ऑफ सेम फ्लावर, ऑफ सेम फ्लावर, है ना? एक ही फूल का एंथर है, उसी फूल का स्टिग्मा है, इन दोनों के बीच में जो पॉलन ग्रेन्स का रिसीव हो रहे हैं यहाँ पर स्टिग्मा पर, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, सो ऑटोगैमी की बात ध्यान रखनी है, बहुत आसान है। ठीक है, तो सेम फ्लावर के अंदर जब आपका पॉलन ग्रेन जो है उसी के स्टिग्मा पर आकर गिर रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑटोगैमी। देखिए अब बच्चों जहां यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ऑटोगैमी होती है ना, जब आप नॉर्मल फ्लावर्स को देखते हो, जो आपके नॉर्मल फ्लावर्स आप डेली लाइफ में देख रहे हो, नॉर्मल फ्लावर्स, नॉर्मल फ्लावर का क्या मतलब है? नॉर्मल फ्लावर का मतलब है ऐसे फ्लावर जो ओपन होते हैं। ओपन का मतलब है जिनके एंथर्स और जो स्टिग्मा है, एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, उनके अंदर जो हमें ऑटोगैमी है वो बहुत रेयरली देखने के लिए मिलती है। क्या मतलब है? नॉर्मल फ्लावर्स के अंदर ऑटोगैमी इज रेयर। ठीक है, ऑटोगैमी क्या है बच्चों? ऑटोगैमी जो है वो अपनी होती है रेयर, या फिर हम लिख सकते हैं ऑटोगैमी इज रादर रेयर। देखिए इसका क्या मतलब है? ऑटोगैमी इज रादर रेयर का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, नॉर्मल फ्लावर्स के अंदर ऑटोगैमी का होना एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं होती है। ठीक है, बहुत कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन, बट ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रादर रेयर। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑटोगैमी कब देखने के लिए मिलेगी? ऑटोगैमी इज सीन इन सच फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जो ओपन है, जिनका एंथर और स्टिग्मा जो है एक्सपोज्ड है, उनके अंदर हमें ऑटोगैमी बच्चों दो ही कंडीशंस में देखने के लिए मिलती है। अदरवाइज नेचर कभी भी ऑटोगैमी को प्रेफर नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर ये है, क्या होना चाहिए? जो पॉलन रिलीज का टाइम है, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। एक कंडीशन तो ये है बच्चों कि जो ओपन फ्लावर्स होते हैं उनमें हमें ऑटोगैमी इस कंडीशन में देखने के लिए मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो अपना एंथर और स्टिग्मा होता है, एंथर एंड स्टिग्मा lie close to each other, lie close to each other। देखिए एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर इस तरीके से दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर अपना स्टेमिन भी है और इस तरीके से अपना कार्पल भी। ये क्या है बच्चों? ये है स्टेमिन और ये है कार्पल। ठीक है, सो ये कैसा फ्लावर है? ये एक अपना है ओपन फ्लावर, या नॉर्मली हमें ऐसे ही फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इन फ्लावर्स ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं कि इनके अंदर ऑटोगैमी हो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं होती है, होती है, बट बहुत कॉमन नहीं है ये। तो ये तभी देखने के लिए मिलती है बच्चों ऑटोगैमी इन फ्लावर्स के अंदर, जब एंथर और स्टिग्मा जो है वो आपस में एक दूसरे के पास होते हैं। मतलब यहाँ पर मतलब ये है पास होना चाहिए,
क्योंकि जब यहाँ से एंथर रिलीज होंगे तो वो जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स बच्चों रिलीज होंगे तो वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर गिरने चाहिए, तो ऑटोगैमी तभी तो हो गई है ना। तो इसका मतलब जो हमारी एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन है वो पास पास होगी, तभी ओपन फ्लावर्स के अंदर जो है वो ऑटोगैमी देखने के लिए मिलती है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब पॉलन्स रिलीज हो तभी हमारा स्टिग्मा क्या हो, जवान हो। स्टिग्मा जो है या कार्पेल जो है वो तभी मैच्योर होना चाहिए जब हमारा पॉलन रिलीज हो। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉलन्स तो मैम रिलीज हो रहे हैं लेकिन स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव नहीं है, वो उन पॉलन ग्रेन्स को अभी सेंस नहीं कर पा रहा है, रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। या फिर बच्चों क्या होगा, या ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्टिग्मा है वो पहले मैच्योर हो जाए और जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो बाद में रिलीज हो। तो इन दोनों कंडीशंस में जो है वो क्या होगा, ऑटोगैमी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर ऑटोगैमी आप देखना चाहते हैं ओपन फ्लावर्स के अंदर तो पॉलन तभी रिलीज हो जब आपका स्टिग्मा जो है मैच्योर हो। अगर दोनों प्रोसेस एक साथ होंगी तभी पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा क्या कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा, और एक ओपन फ्लावर के अंदर भी, एक नॉर्मल फ्लावर के अंदर भी आपको ऑटोगैमी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सो ये कुछ कंडीशंस है। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं बच्चों जिनके अंदर हमें दो टाइप के फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है फॉर नीट, 2 types of flowers are seen in following plants. इन फॉलोइंग प्लांट्स के अंदर हमें 2 टाइप के फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि वो प्लांट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको एक ट्रिक से याद करना है यहाँ पर वोक। ठीक है, अभी बता रही हूँ कैसे याद करेंगे। पहला एग्जाम्पल है वॉयला। वॉयला का कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन पेंसी। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर है बच्चों प्लांट का ऑक्सैलिस, तो वॉयला, ऑक्सैलिस। और तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कोमोलिना। देखिए ये 3 वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अपने जिनके पास, ये वो प्लांट्स हैं जिनके पास 2 टाइप के फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैम याद कैसे करना है, क्योंकि नीट में तो आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, याद करना है वोक से। वोक से क्या याद करना है, एक वर्ड आपने सुना होगा वोकल पर्सन, है ना। वोकल पर्सन कौन होते हैं, वोकल पर्सन वो होते हैं मैम जो अपनी आवाज को उठाते हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं वो बोलते हैं पब्लिकली, है ना। सो ऐसे याद कर लीजिए कि ये वो प्लांट्स हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, जो वोकल प्लांट्स हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 टाइप के फ्लावर्स हैं। ठीक है, वॉयला, ऑक्सैलिस, और जो अपना कोमोलिना है वो वोकल प्लांट्स हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 टाइप के फ्लावर्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका डायग्राम कैसे होता है। देखिए बच्चों ये प्लांट्स कुछ इस टाइप के होते हैं, इनमें हमें 2 टाइप के फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। जो यहाँ पर अपने ऊपर फ्लावर्स रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, वो इस तरीके से होते हैं, मतलब इस तरीके से ओपन फ्लावर है। ठीक है, इस तरीके से उनके पास क्या है, उनके पास इस तरीके से स्टेमिन भी है और ये कार्पेल भी है। इस तरीके से फ्लावर्स है, फ्लावर्स खुले हुए हैं और बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं उनके एंथर्स और स्टिग्मा। और बच्चों इनके पास कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, बंद होते हैं, जो बंद इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी रेज दिस ताकि आपको लीफ ना लगे। ये क्या है, ये बेसिकली बच्चों है अपनी क्या फ्लोरल बड है ये। सो कुछ फ्लावर तो इस तरीके से ओपन होते हैं इन प्लांट्स के पास। ठीक है, इन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, इन फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर, ओपन फ्लावर। ठीक है, और जो इस तरीके से ये बंद फ्लावर्स मिलते हैं बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर जो अपने क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इस तरीके से बंद होते हैं, बंद। ठीक है, अब जो उनका एंथर है, ठीक है, यहां ये फ्लावर है और एंथर है इस तरीके से, और यहां पर इस तरीके से क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला है इस तरीके से अपना कार्पल। सो
क्या है यहाँ पर, आप क्या देख पा रहे हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर जो अपने स्टेमिन है और जो कार्पल है वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और ऊपर से बंद है। और इसको क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये जो फ्लावर है ये अपनी फ्लावर बड की कंडीशन में प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अपनी फ्लावर बड या फिर फ्लोरल बड। सो कुछ फ्लावर्स वो हैं जिनके एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड है, ओपन फ्लावर है। और इसी तरीके से नीचे कुछ फ्लावर्स मिलते हैं बच्चों जो क्लोज्ड फ्लावर्स हैं, जो कैसे हैं, जो हैं अपने बंद फूल, ठीक है, बंद हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, जो फ्लावर है वो फ्लोरल बड की फॉर्म में प्रेजेंट है, इस तरीके से बंद, और जो उनके एंथर और जो स्टिग्मा है वो बहुत ही पास पास होने वाले हैं। तो इस तरीके से इन तीनों प्लांट्स के अंदर हमें दो टाइप के फ्लावर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इन फ्लावर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, वॉयलिना, ऑक्सैलिस, कोमोलिना, ठीक है। इन तीनों के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इन तीनों के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है दो टाइप के फ्लावर्स, दैट इज चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, ठीक है। चलिए एक बार इनके बारे में थोड़ी सी इनकी डिटेल लिख लेते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर, और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है अपना क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं फ्लावर्स, दीज आर द फ्लावर्स with exposed anther and stigma, एंथर एंड स्टिग्मा, जिनका एंथर जो है और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड है। फूल इस तरीके से खुला हुआ है, एंथर भी है उसके पास, मतलब स्टेमिन भी है उसके पास, और उसके पास एक कार्पल भी है। तो इस टाइप के फ्लावर्स हैं यहाँ पर। ये कैसे फ्लावर्स हैं बच्चों, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो हैं फ्लावर्स which do not open at all, जो कभी खुले ही नहीं है, open at all। वो क्या करते हैं भैया, वो तो अपनी फ्लोरल बड की फॉर्म में ही पड़े हुए हैं अंदर, ठीक है। which do not open at all and their anther and stigma are present क्लोज टू ईच अदर, है ना। जो एंथर है, जो अपना स्टिग्मा है, दे आर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर। दोनों ऑब्वियसली बंद है ना, फ्लावर जो है वो इस तरीके से बंद है, तो जो हमारा स्टेमिन होगा, जो उसके एंथर्स होंगे, ऑब्वियसली वो कार्पल के जो स्टिग्मा है उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, है ना। तो ये दो टाइप के फ्लावर हमें उन प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब बच्चों इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट में कई बार आ चुका है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं अपने, उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी ने एक सवाल भी पूछा हुआ है आपसे कि बताइए क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। क्या है क्लिस्टोगैमस फ्लावर की डिसएडवांटेज, क्या है कि भाई क्या नुकसान है इसके होने का, एक प्लांट के पास अगर ये फ्लावर्स हैं तो नुकसान क्या है। और दूसरा पढ़ लेते हैं बच्चों एडवांटेज के बारे में कि क्या फायदे होते हैं इन फ्लावर्स के। देखिए डिसएडवांटेज क्या होगा बच्चों, डिसएडवांटेज ये होगा एक बंद फूल का कि मैम हमेशा एंथर से सेम टाइप के पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, और वो सेम टाइप के पॉलन ग्रेन्स जो हैं हमेशा जाकर कहाँ लैंड करेंगे, सेम टाइप के स्टिग्मा पर। सो यहां पर जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं दे आर इनवेरिएबली का मतलब होता है ऑलवेज, दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। उनमें हमेशा 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 में क्या देखने के लिए मिलेगी, हमेशा 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 में ऑटोगैमी वहां पर देखने के लिए मिलेगी। क्यों, एज there is no landing of क्रॉस पॉलन, है ना। बाहर से कभी भी जो पॉलन ग्रेन है वो नहीं आने वाला है। पॉलन ग्रेन जो है वो सेम टाइप का आकर सेम टाइप के स्टिग्मा पर हमेशा गिरने वाला है।
और इसकी वजह से जो दिक्कत आती है उसको बोलते हैं बच्चों इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है जो सीड बनेगी डिप्रेशन वो हमेशा एक ही टाइप की बनने वाली है, ठीक है। जो बच्चे पैदा होंगे इन प्लांट्स के वो हमेशा एक जैसे ही होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा उनमें। तो डिसएडवांटेज है, बहुत बुरी डिसएडवांटेज है ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है बच्चों नेचर नहीं चाहती है वो हो, मतलब हमेशा एक टाइप के ही बच्चे पैदा हो नहीं चाहती है नेचर। नेचर चाहती है वेरिएशंस हो, जेनेटिक मटेरियल जो है वो इवॉल्व हो धीरे धीरे, ठीक है। एडवांटेज देख लेते हैं बच्चों। एडवांटेज क्या है, देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एडवांटेज ये है कि भले ही उनके पास कोई पॉलिनेटिंग एजेंट ना हो, क्योंकि फ्लावर बंद है, पॉलिनेटिंग एजेंट की उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है। यहां पर एडवांटेज ये होता है कि सीड जो है वो हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो यहां पर दे प्रोड्यूस, एडवांटेज क्या है बच्चों, दे प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट। एश्योर्ड सीड सेट, चाहे पॉलिनेटर हो या ना हो, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर क्या होता है, पॉलिनेटर मतलब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, है ना। वो जानवर, उनको एनिमल्स नहीं चाहिए, एनिमल्स नहीं चाहिए, बीज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको पॉलिनेशन को कॉज करवाने के लिए, है ना। तो क्योंकि फ्लावर बंद है, एंथर जो है वो जब पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करेंगे वो तुरंत जाकर स्टिग्मा पर सेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ से जो अपने पॉलन ग्रेन्स ऐसे रिलीज होंगे वो क्या होगा, वो जाकर कहाँ लैंड करेंगे, वो जाकर लैंड करेंगे स्टिग्मा पर। तो इनको किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये हो गई है बच्चों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आ चुका है नीट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि जो बच्चे बनेंगे, जो है ना, जो सीड्स बनेंगी वो हमेशा एक जैसी ही बनेंगी, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। एडवांटेज ये है कि सीड तो पक्का बनेगी, सीड तो पक्का ही बनेगी, चाहे पॉलिनेटिंग एजेंट हो या ना हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप के पॉलिनेशन की, दैट इज गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी क्या होता है बच्चों, चलिए एक फ्लावर बना लेते हैं। तरीके से एक प्लांट है और एक फ्लावर ये अपना, और एक फ्लावर यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये यहां पर पेटल्स, ठीक है, और ये हो गए हैं अपने इस तरीके से यहां पर स्टेमन, और ये हो गया है बच्चों इस तरीके से अपना कार्पल। देखिए गिटोनोगैमी का मतलब होता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो हैं उनका ट्रांसफर एंथर से निकलेंगे और स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेंगे, लेकिन वो जो स्टिग्मा होगा वो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर का होने वाला है। सेम प्लांट बट अदर फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट है, एक फ्लावर से आएंगे पॉलन ग्रेन्स और जो अपना दूसरा फ्लावर है उसका रहने वाला है स्टिग्मा। इसको हम लोग बोलते हैं गिटोनोगैमी। तो गिटोनोगैमी की क्या डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, गिटोनोगैमी की डेफिनेशन हो जाने वाली है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू the stigma of other flower of same plant, ठीक है। फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट जो है बच्चों वो सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गिटोनोगैमी। अब गिटोनोगैमी की कुछ खास बातें हैं यहाँ पर बच्चों, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए गिटोनोगैमी के लिए यहाँ पर जो खास बातें हैं वो ये है कि आपको पता है मैम सेम प्लांट है, इसका मतलब अगर ये सेम प्लांट है तो जो इस फ्लावर का जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी सेम होगा और जो इस फ्लावर का जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी सेम होगा। इसका मतलब पॉलन ग्रेन्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम होगा जो यहाँ पर एग है, मतलब मेल और फीमेल गैमीट के जेनेटिक मटेरियल में कोई फर्क नहीं है। देखिए देखने में तो ये हमें क्रॉस पॉलिनेशन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों, यहाँ पर हमें इस तरीके से ट्रांसफर करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाली है पॉलिनेटिंग एजेंट की। तो देखने में तो ये क्रॉस पॉलिनेशन लग रहा है,
लेकिन बच्चों अगर हम जेनेटिकली इस चीज को देखते हैं तो जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी, इट इज सेल्फ पॉलिनेशन ओनली, क्योंकि जीन्स में तो कोई चेंज नहीं है, जीन्स आर सेम, क्योंकि सेम प्लांट है और उनके फ्लावर्स जो हैं वो ही डिफरेंट हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का बच्चों कि फंक्शनली क्या बोल सकते हैं, फंक्शनली जो गिटोनोगैमी होती है इट इज व्हाट, इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। क्यों ये क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है बच्चों, क्योंकि इन्वॉल्व्स अ पॉलिनेटिंग एजेंट, यहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ने वाली है टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स, हवा, पानी या कोई एनिमल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। अब अगर दूसरी बात करें जेनेटिकली क्या है बच्चों, जेनेटिकली जो ये प्रोसेस है अपना गिटोनोगैमी, इट इज ऑटोगैमी ओनली, ऑटोगैमी ओनली, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन ओनली, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ये क्यों, क्योंकि एंथर्स एंड स्टिग्मा आर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट का एंथर और स्टिग्मा है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल में कोई भी फर्क नहीं है। तो जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी एंड फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहां पर भी आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की जो है वो जरूरत पड़ने वाली है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ऑटोगैमी का मतलब है सेम फ्लावर के अंदर उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं। गिटोनोगैमी का मतलब है प्लांट तो एक ही अपना, लेकिन फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। एक फ्लावर से आएंगे अपने पॉलन ग्रेन्स और वो जाकर गिर जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टाइप का पॉलिनेशन जो है अपना जीनोगैमी। देखिए जीनोगैमी में क्या होता है बच्चों, जीनोगैमी में होता ये है कि यहां पर दो अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है। यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर मैम अपने हैं दो अलग अलग प्लांट्स। चलिए एक प्लांट ये है बच्चों और दूसरा प्लांट अपना ये है, ठीक है। देखिए ठीक है, एक फ्लावर हो जाएगा इसके ऊपर और अपना दूसरा फ्लावर जो है वो है इस तरीके से यहां पर। एक मिनट दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये थैलेमस फ्लावर का। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों, दिस इज प्लांट नंबर 1 और प्लांट ए लिख लेते हैं एंड दिस इज प्लांट बी, लेकिन यहां पर ये दोनों में तभी कुछ तालमेल बैठेगा जब ये दोनों सेम स्पीशीज के होंगे, ठीक है। दोनों जो अपने प्लांट है सेम स्पीशीज के होंगे, तभी यहां पर हम कह सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस जो है उसके चांसेस हैं चलने के, है ना। क्योंकि अगर ये अलग स्पीशीज का होगा, से फॉर एग्जांपल जो अपना कद्दू का पॉलन ग्रेन है वो जाकर लौकी के ऊपर गिर गया तो वो उसको रिसीव नहीं करेगा उसका स्टिग्मा, ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं कि जब रिसीव नहीं करता है, बट ये तो पहली कंडीशन है। रिसीव करने के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए कि स्पीशीज सेम होनी चाहिए। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे बच्चों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर कि कई बार ऐसा होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से कि सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन जो है वो भी रिसीव नहीं हो पाता है। सो अगर हम दो प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वो दोनों एक ही स्पीशीज के होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस तरीके से बच्चों, से फॉर एग्जांपल ये है अपना एक फ्लावर और ये है अपना दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो जब हम जीनोगैमी की बात कर रहे हैं, जीनोगैमी के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स अपना होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर एंड ऑफ अदर प्लांट। प्लांट भी अलग होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं जीनोगैमी के बारे में, जीनोगैमी के बारे में बच्चों हम लिख सकते हैं इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ pistil of other flower of other plant। प्लांट भी भैया अलग होना चाहिए, यहाँ पे सेम प्लांट पे नहीं चलेगा, अलग प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैम जब प्लांट ही दोनों अलग अलग है
तो यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ब्रिंग्स जेनेटिकली, है ना, जेनेटिक वेरिएशंस जो लेकर आता है, दिस इज ओनली द type of pollination, this is the only type of pollination that brings genetically different pollen grain, genetically different pollen grain from other plant, है ना। ये अकेला ऐसा पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें आपको जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है। ऑटोगैमी में तो आपको पता है, ऑटोगैमी में तो सेम फ्लावर है, तो सेम जेनेटिक मटेरियल है दोनों चीज़ों का, है ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गिटोनोगैमी की बच्चों, वहाँ पर भी सेम प्लांट है, फ्लावर्स डिफरेंट है बट जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम होने वाला है। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पर देखते हैं जीनोगैमी के अंदर, तो यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को।